वेरी मच तो सर आपने जो कहा वो स्टार्ट के लिए डेफिनेटली ये एक यूनिक टूल्स है। और जो हमारा कॉर्पोरेट जो सेक्टर है इनको बहुत हेल्प होने वाला है आने वाला टाइम में एज अ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। और बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या होता है कि बहुत हाईली उन लोगों को पे करते हैं कि गवर्नमेंट पे क्या है कि सारी चीज़ों को एक साथ वो गवर्नमेंट लेवल अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। पर कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको बहुत हाईली पे करना पड़ता है बहुत सारे सिस्टम के लिए, और डिफरेंट कैटेगरीज पे करते हैं और बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस भी उनको मतलब बर्डन होता है। और इसमें एक चीज सबसे यूनिक है जो इसमें आप आपने कहा है कि जो हमारा एक अचीवमेंट है, जैसे कि किसी का परफॉर्मेंस अचीवमेंट होता है, बेसिकली क्या है कि उस अचीवमेंट को जो एक एक ट्रैक किया जाता है। ट्रैक मीन्स कि आप बहुत तरह से अगर आप ट्रैकिंग देखेंगे, ट्रैक मीन्स कि आपकी जो बॉडी एटीट्यूड है, जो एक सीसीटीवी के आप में जो आपकी बॉडी एटीट्यूड है, और एक जो आपका परफॉर्मेंस एज अ सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम मीन्स कि अगर किसी बंदे को कंप्यूटर पे अगर वो अपना वर्क कर रहा है तो कितने टाइम तक उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है कंप्यूटर पे, वो भी एक रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड मीन्स कि आप जो कि आप किसी सिस्टम पे एंटर कर रहे हो और उसको जब आपने लॉग इन किया है और कितने टाइम तक आपने क्या वर्क किया है। जैसे कि आपको एग्जांपल कि आपको 200 डाटा शॉर्ट आउट करने के लिए एज अ कस्टमर, अब आपने एंटर किया अपने ऑफिस पे और उनको लॉग इन किया अपने सिस्टम को, और 200 डाटा पे आपने क्या परफॉर्मेंस किया। 200 डाटा जो कंपनी ने आपको दिया है कि आपका डेली बेसिस का ये वर्क है, तो 200 डाटा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 200 टोटली कंप्लीट करेंगे, उसका एक अचीवमेंट अलग होता है, सिस्टम उसको रिकॉर्ड करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 डाटा को भी एक कस्टमर का वो अप्रूव नहीं करते मगर वहां पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो टाइम फैक्टर के साथ साथ जो आपका परफॉर्मेंस है, जो इंटरनेट सिस्टम के अंदर जो आपका परफॉर्मेंस है, वो भी आपको वहां से एक अप्रूव होगा। ठीक है, उसके बिहाफ में आपको एक जो एक अचीवमेंट लेवल, आपको जो एक रैंकिंग पोजीशन जो आपको डिसाइड किया जाता था पहले कि आपको एज अ टीम आपको सिलेक्शन करता था कि हाँ दिस आर द बेटर पर्सन, आप इसके लिए एक अचीव करते हैं या एक पोजीशन आपको दिया जाता है। पर यहाँ पे मैनुअली कुछ नहीं होगा, ऑटो मोड पे ये सारा सिस्टम को अपडेट किया गया कि आपके सिस्टम ही आपको उन चीजों को अपडेट कर रहा है। आपके जॉब, आपकी सैलरी, आपका जो टैलेंट है, या आप इससे कहो कि आपका अचीवमेंट है, आपको हायर अथॉरिटी तक आपको लेके जाना, तो सारा कुछ जो है ये सिस्टम एआई टेक्नोलॉजी अब आपकी लाइफ में वो चीज एंटर करने वाला है। तो ये एक डिफरेंट है बड़े बड़े कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट लेवल पे। तो थैंक यू वेरी मच अफरोज सर, आपने जो शेयरिंग किया, थैंक यू सो मच। एंड हमारे साथ डॉक्टर एल डी भगत सर है, सो प्लीज सर, प्लीज कम टू द स्टेज। जितने हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, हमारे फाउंडर्स हैं, व्यूवर्स जितने भी हमारे हैं, बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। क्योंकि अब जिस फेज में हम हैं, क्योंकि पहले जो प्री लॉन्च तो खत्म हो चुका है और अब हम इस फेज में हैं कि हम लॉन्चिंग के बिल्कुल नजदीक हैं। और इस पीरियड में हमें सबसे ज्यादा क्या जानकारी लेनी चाहिए कि हम आगे जो हमारा बिजनेस है, जिसको हमने करना है, बिजनेस करना है और लोगों को, अपने टीम्स को सिखाना है, तो उसमें हमने कैसे फर्दर प्रोसीड करना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में तो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे कोई फिजिकल हो या डिजिटल हो। तो जब हमारा आईटी का बिजनेस है, हम डेफिनेटली हमारे जो फर्स्ट फेज में है, डिजिटल टूल्स ही हैं सारे। तो कितने टूल्स हैं, उनकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ वो लगेंगे, हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन से होंगे, अगर हमें ये पता होगा तो हमारे लिए काम इजी होगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे और कैसे हम अपने टीम्स को, हमारे जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया है, उनको हम हेल्प कर पाएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खड़ा कर सके। तो इसलिए हमें सब जितने भी हम फाउंडर्स हैं, हमें अपने इस प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे भी ये सेशन स्टार्ट किया हमने, तो मैं तो यही चाहूंगा कि जितने ज्यादा फाउंडर्स इन सेशंस को अटेंड करें, थोड़ी थोड़ी नॉलेज अगर डेली बेस पे लेते रहेंगे तो डेफिनेटली जब तक हमारे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हमारे यूज के लिए आ जाएंगे, तो डेफिनेटली हम लोगों को गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से फाउंडर्स तो यहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे करेंगे, लेकिन कस्टमर्स और रिसेलर्स भी आके अपना
बेनिफिट उठा सकें इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस जो हमारा बना है किसी एक के लिए नहीं बना है, पूरे वर्ल्ड के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जो इंटरेस्टेड है कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, कुछ लोगों की हेल्प करने में, वो चाहे फाउंडर है या फाउंडर के बाद कोई यूजर या रीसेलर कोई भी आता है, तो इस बिजनेस से फायदा उठा सकेगा। इसीलिए हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं और प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रहे हैं। तो इसी के साथ में आज के जो एक प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा तो वो है ओट्रिम। तो ओट्रिम क्या है? हमारा एक यूआरएल शॉर्टनर है। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हमारे वेब एड्रेसेस होते हैं बहुत लंबे चौड़े एड्रेसेस होते हैं और कई बार हमें उनको लिखने में दिक्कत आती है, कई बार वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं सकते, तो जब हम उनको यूज करते हैं तो वो वहां पर डिफिकल्टीज आती है। तो उस चीज का सोल्यूशन हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में यूआरएल तो अक्सर यूज होता है और उन यूआरएल जो बड़े बड़े यूआरएल होते हैं उनको छोटा करने के लिए ओट्रिम हमारा यूज होगा। तो जब ओट्रिम को हम यूज करना चाहेंगे तो इसके क्या बेनिफिट है कि अगर बड़ा जो एड्रेस है उसको छोटा कर देगा तो यूजर फ्रेंडली होगा, बहुत इजीली यूज हो सकेगा वो, और जो लिंक बनता है बहुत छोटा बनता है। उसके साथ में ही उसमें अगर आप जो किसी को सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो अगला जो जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसको रीड करना भी इजी होगा और उसको याद रखना भी इजी होगा और बिल्कुल अच्छे यूजर फ्रेंडली तरीके से इसको चाहे हम खुद या हमारे जो कस्टमर्स होंगे वो इसको यूज कर सकेंगे। तो ये जो खासकर हमारा जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा जो पिछला रिकॉर्ड होगा उसको भी मेंटेन करते हैं, हम ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं, उस पुराने लिंक का जो उसको भी मेंटेन करके रखेगा और हमारा जो डाटा है जो हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसको भी स्टोर करेगा। तो डाटा सिक्योरिटी है उससे हमारे एक बहुत अच्छा फीचर इस हमारे इस ओट्रिम में। और जब हम इसको यूआरएल को यूज करते हैं तो एक यूआरएल को हम एक ट्रिमिंग कर सकते हैं, ठीक है। उससे जब हम इसको रिड्यूस करेंगे अपना यूआरएल को तो वो बहुत छोटा बन जाता है और स्मूथ हमारी जो साइट है वो भी स्मूथ चलेगी, उसका ट्रांसमिशन बहुत इजी होता है। और जब हम इसको साथ में अपना जब नाम कोई देना चाहते हैं, जैसे मान लो पहले तो ऐसा एड्रेस बना जिस पर हमारा पता भी नहीं चलता कि किसका ये एड्रेस है, तो इसको हम अपना उसमें नाम ऐड कर सकते हैं और जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकेगा इजिली कि ये हमारा जो यूआरएल है और उसको हम अपने तरीके से कस्टम भी कर सकते हैं। तो एक तो है कि हम इस अपना जो यूआरएल उसको शॉर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, दूसरा हम उसको कस्टम कर सकते हैं। कस्टम मतलब कि जैसा हम चाहें वैसा दिखे वो, तो उसको हम उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और जिसमें हम अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं, हमारे नाम को कोई उसमें कोई वर्ड्स यूज कर सकते हैं या जिस तरीके से हम चाहें कि हमारी आइडेंटिटी उस एड्रेस में हो हम उसको कस्टम कर सकते हैं। तो हमने उसको कस्टम कैसे करना है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो वहां पर दो ऑप्शंस आती हैं, एक आती है ट्रिम के ऑप्शन और दूसरा होता है कस्टम के ऑप्शन। तो जो भी हमारे पास लॉन्ग यूआरएल है उसको अगर हमने शॉर्ट करना तो जस्ट हम उसको उसमें डालेंगे और उसमें डालने के बाद हम उसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम होने के बाद वो हमारा जो न्यू वहां पर यूआरएल बनेगा तो उसको हम वहां पर देख सकते हैं न्यू, और उसका हम क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं और उसको हम शेयर कर सकते हैं। और जो हमने अगर मान लीजिए हमने उसको कस्टम करना है तो कस्टम के लिए हमने उसको कस्टम बॉक्स में अपना जो भी हमने उसको ऐड करना है, जब हम उसमें ऐड करेंगे तो इस तरीके से हम उसको कस्टमाइज करके एक न्यू एड्रेस जनरेट करेंगे जो बिल्कुल शॉर्ट नहीं होगा बल्कि उसमें हमारे नेम का या हमारी फर्म का किसी का उसमें एडिशनल वहां पर नाम होगा जिससे वो हमारा आइडेंटिफिकेशन बड़ी इजी हो जाएगी। और इस तरीके से इस ओट्रिम का हम बेनिफिट उठा सकते हैं अपने बिजनेस में। और ये एक बेशक मानने के लिए छोटा सा हमारा प्रोडक्ट होगा लेकिन बहुत यूज होने वाला प्रोडक्ट होगा हर बिजनेस में, हर इसका जो यूज होगा और उससे हम ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। तो ये एक इतना इसका जो इतना शॉर्ट अगर हम देखें कितना शॉर्ट करता है, अप टू 25 कैरेक्टर्स ये शॉर्ट करता है। तो बिल्कुल छोटा सा हमारा एड्रेस बन जाता है जो इजीली हम उसको याद भी रख सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगला जिसको हम भेज रहे हैं वो भी इसको इजीली देख सकता है और आइडेंटिफाई भी कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे अगर हम एक एक प्रोडक्ट्स को डेली बेस पे हम इसको सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो फर्स्ट 9 प्रोडक्ट्स हमारे जैसे हमारे मिस्टर एश मुफारे सीईओ जो हमारे हैं
उन्होंने कहा था फर्स्ट फेज में हम 9 प्रोडक्ट्स अपने फाउंडर्स को देंगे। तो जितने हम फाउंडर्स हैं एटलीस्ट वो 9 प्रोडक्ट्स तो हमें थॉरोली जानना है कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ हमने उनको यूज करना है, इसमें कौन से हमारे अपने पर्सनल यूज के होंगे, कौन से हमने बिजनेस में यूज करना है, कौन सा हमने सोशल मीडिया में यूज करना है, कौन सा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम हर प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे। तो हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में जो है काम करना बहुत इजी होगा, और साथ में लोगों को जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बनने वाले हैं उनको भी हमें कम्युनिकेट करना बहुत इजी रहेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही शेयर करूंगा। तो थैंक यू यहाँ पर मेरे को इन्वाइट करने के लिए, सबका धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर डी भगत सर। और सच में ये ओ ड्रीम जो है, ओ ड्रीम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखेंगे तो ओ ड्रीम एक ये भी एक बहुत यूनिक फीचर्स पे इसको रेडी किया गया है। और इसमें एक एड ऑन मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि ओ ड्रीम में कि जो हम लोग ओ ड्रीम हमारा बैक ऑफिस में है, इसको किस तरह से ट्रेन करना है, बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे अली सर ने इन सारी चीज़ों को बताया। उसमें एक यूनिक फीचर्स और भी है कि हम उस अ, जो ट्रिम है, जो हमारा लिंक है जिसको शॉर्ट करते हैं, उसका क्यूआर कोड पे भी कन्वर्ट होता है।